व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू दी 1%ers। ये पार्ट 2 है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल की समरी का। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो पार्ट देखिए। पार्ट 1 आप ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। सिर्फ इसी बुक ने ही आज के बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ चेंज करके रख दी है। हमें इसके हर एक पॉइंट को डिटेल में ही समझना चाहिए। तो आज मैं आपको आगे के 3 पॉइंट्स बताऊंगा पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में। तीसरा, द लॉ ऑफ ऑटो सजेशन। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक ही झूठ को बार बार बोला हो और कुछ टाइम बाद वो झूठ आपको सच में रियलिटी लगने लगा हो? ये ऑटो सजेशन की वजह से ही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह है जिसमें आपके सारे थॉट्स स्टोर होते हैं और ट्रांसफॉर्म होते हैं रियलिटी में। और आपका सबकॉन्शियस माइंड डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो हर चीज स्टोर करेगा, चाहे वो आपके गुड थॉट्स हो या बैड थॉट्स। ऑटो सजेशन थॉट्स को एक बीज की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर देता है और इस प्रिंसिपल को काम करने के लिए आपको उन थॉट्स को इमोशंस और फीलिंग्स के साथ मिक्स करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है परसिस्टेंस। हमें अपने सिंगल ब्लॉक में ही 4 सिलेंडर मोटर को 8 सिलेंडर मोटर से बदलना होगा और हम कंपटीशन को आराम से बीट कर देंगे। सॉरी मिस्टर फोर्ड, बट ऐसा किया नहीं जा सकता। इस पे अभी से ही काम करना शुरू कर दो। बट सर, ये काम इम्पॉसिबल है। नहीं, इस पे काम करते रहना जब तक इंजन रेडी ना हो जाए, चाहे इसमें जितना भी टाइम लगे। सर, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर जैसा कि हमने कहा था, ये इम्पॉसिबल है। नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तुम इस पे अपनी रिसर्च जारी रखो। We finally found a way to do it, sir. बर्निंग डिजायर और परसिस्टेंस मिलके एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बनाते हैं जो किसी को भी सक्सेसफुल बना देता है। ऑथर मिस्टर नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये फेलियर के अगेंस्ट एक इंश्योरेंस है। तो अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं तो आप तब तक परसिस्टेंट रहो जब तक आपके गोल्स पूरे नहीं हो जाते, फिर चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। जैसा कि ऑथर कहते हैं, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। और 5th पॉइंट है द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। मिस्टर नेपोलियन हिल की फिलॉसफी को यूज करने से पहले आपको अपने अंदर के डर को कॉन्कर करना होगा। और ये 6 सबसे कॉमन और सबसे डिस्ट्रक्टिव फियर्स हैं। याद रखें कि ये डर सिर्फ आपके माइंड में है और आप ही के पास पूरी पावर है इन्हें कंट्रोल करने की। पहला, द फियर ऑफ पॉवर्टी। आपका माइंड वेल्थ जनरेट करने पे फोकस नहीं कर पाएगा अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचोगे हाउ पुअर यू आर। पॉवर्टी और वेल्थ दोनों ही बहुत अलग अलग रास्ते हैं। आपको अपने माइंड में ही अपनी करंट सिचुएशन नहीं बल्कि अपने डिजायर पे कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि वही आपका गोल है। दूसरा, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये फियर तब होता है जब हमारे आसपास लोग प्रेजेंट होते हैं और आप सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ज्यादातर केसेस में आप जब भी ऐसा रिएक्शन सोच रहे होते हैं तो आप बेसिकली ओवर थिंकिंग ही कर रहे होते हैं। आपको दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में ही सोचना शुरू करना होगा। तीसरा, द फियर ऑफ इल हेल्थ। इसका कॉमन सिम्टम है फेकिंग इलनेस, जो सिर्फ एक्सक्यूज है लेजीनेस का। और इसका क्योर है कि आपको सबसे पहले अपने सिम्टम्स को गूगल करना छोड़ना होगा
सारे सिम्टम्स डेडली होंगे अगर आप इन्हें गूगल करेंगे तो। फोर्थ, द फियर ऑफ लॉस ऑफ समवन। जेलसी इसका कॉमन साइन है। आपको डिसीजन लेना होगा कि अगर ये सच है फिर भी आपकी लाइफ आगे चलती रहेगी, और अपने आने वाले टाइम को यूटिलाइज करो और कुछ अच्छा करो, कुछ इनोवेटिव करो, अपने पे मेहनत करो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। फिफ्थ, द फियर ऑफ ओल्ड एज। इसका मेन सिम्टम है अपनी एज को एक्सक्यूज बनाना किसी काम को ना करने के लिए। आप इस फियर को सिर्फ रियलिटी को एक्सेप्ट करके ही भगा सकते हो। आप एज की वजह से हैंडीकैप नहीं हो, और इस एज की वजह से ही आप ज्यादा वाइजर हो, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, और आपके पास ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है अपने बचपन के कंपैरेटिवली। और लास्ट फियर है द फियर ऑफ डेथ। इसका मेन सिम्टम डिप्रेशन है, और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के बजाय सिर्फ डेथ के बारे में सोचना और डर के जीना। और इसको कॉन्कर करने का रीजन तो ऑब्वियस ही है, डेथ इज इनएस्केपेबल। कोई भी इंसान अमर नहीं है, आपको यह सच्चाई एक्सेप्ट करनी ही होगी। सो जनरली स्पीकिंग, कांस्टेंट वरी करना वर्थ इट नहीं है। जो भी आपके लाइफ में मोमेंट्स आए उन्हें खुल के जियो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।